ये क्लास 8 का यहाँ पर चैप्टर 2 हमारे पास है। चैप्टर 2 हमारे क्या है, धातु एवं अधातु। अभी के इस वीडियो पर हम लोग धातु और अधातु के यहाँ पर एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चंस हम लोग करने वाले हैं, यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हम लोग देखेंगे, जिसे हम लोग बहुविकल्पी प्रश्न कहते हैं, वस्तुनिष्ठ प्रश्न भी कहते हैं, ठीक है। और आपके एग्जाम में तो एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, जिसमें आपको क्या करना है, OMR शीट में आपको क्या करना है, गोल गोल करना है, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ पर क्या होता है कि प्रश्न पूछे जाते हैं और प्रश्न के 4 विकल्प रहते हैं, जिसमें से एक हमारा विकल्प सही होता है। तो इस प्रकार से आपको मैं यहाँ पर तैयारी करवा रहा हूँ, ताकि आपका तैयारी बहुत ही बेहतरीन मैं करवा सकूँ, ठीक है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। यहाँ पर देखिए हमारा चैप्टर 2 हमारा क्या, धातु एवं अधातु। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए हम लोग यहाँ पर पहला प्रश्न देखिए। पहला प्रश्न हमारे क्या है कि एक मुलायम धातु जिसे चाकू से काटा जा सकता है, ठीक है। एक मुलायम धातु जिसे चाकू से काटा जा सकता है। और इसी प्रश्न को दूसरे तरीका से यहाँ पर पूछा गया है कि निम्न में से किस धातु को चाकू से काटा जा सकता है। चलिए आपको यहाँ पर आपको बताना है, ठीक है। ए ऑप्शन हमारे क्या, तांबा, बी ऑप्शन हमारा लोहा है, और सी ऑप्शन हमारा सोडियम, और डी हमारा सीसा। देखिए आपको मैं बता दूं, सबसे जो हमारा मुलायम धातु जो है वे हमारे क्या, सोडियम, ठीक है। और सोडियम को हम लोग क्या कर सकते हैं, चाकू से काट सकते हैं, इतना मुलायम ये सोडियम धातु होता है, ठीक है। और सोडियम धातु को किसके तेल में डुबा करके रखा था हम लोग, मिट्टी के तेल में हम लोग क्या करते हैं, सोडियम को डुबा करके रखा जाता है, ताकि वो मिट्टी का तेल से रिएक्शन नहीं करता, जिसके कारण उसे मिट्टी के तेल में रखा जाता है, ठीक है, डुबा करके। तो इस प्रकार से यहाँ पर 1 नंबर प्रश्न का इधर हमारा क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, जो कि जिसे हम लोग क्या कर सकते हैं, जिसे हम लोग चाकू से काट सकते हैं, जो मुलायम धातु है, ठीक है। तो 1 नंबर प्रश्न का इधर हमारा सी वाला ऑप्शन, जो कि सोडियम होगा, बिल्कुल सही है, ठीक है। अगले प्रश्न को हम लोग देखते हैं। प्रश्न संख्या 2 को देखिए आप लोग। प्रश्न संख्या यहाँ पर 2 बोला गया है कि एक उच्च आघातवर्धीय धातु जिसका उपयोग खाद्य पदार्थ को पैक करने के लिए किया जाता है। देखिए सबसे पहले आपको बता दूं, आघातवर्धनीय मतलब क्या होता है। देखिए आघातवर्धनीय ये होता है कि जिसे हम लोग पीट के किसी भी आकार में बदल सकते हैं, ठीक है। जैसे कि आपको मैं यहाँ पर बताऊं, मेरे पास एक लोहा के गिलास है, ठीक है, लोहा का गिलास है। उस लोहा के गिलास को हम लोग क्या कर सकते हैं, पीट के उसे कटोरी बना सकते हैं, ठीक है, बाटी बना सकते हैं, जिसे हम लोग कहते हैं, ठीक है। तो यानी कि उसे हम लोग क्या कर सकते हैं, पीट के किसी भी आकार में बदला जा सकता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, आघातवर्धनीय कहते हैं। समझ में आ रहा है आपको। और यहाँ पर बताना है कि एक उच्च आघातवर्धनीय धातु जिसका उपयोग खाद्य पदार्थ को पैक करने के लिए किया जाता है। तो चलिए खाद्य पदार्थ को पैक करने के लिए, यानी खाने वाले पदार्थ को पैक करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, तो एल्युमिनियम का उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है, एल्युमिनियम का उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो 2 नंबर का इधर हमारा क्या है, ए ऑप्शन हमारा एल्युमिनियम, बी ऑप्शन हमारा सोडियम, सी ऑप्शन हमारा है लिथियम, और डी हमारा सोना। तो यहाँ पर ए वाला ही ऑप्शन सही है, जो क्या होगा, एल्युमिनियम होगा, ठीक है, एल्युमिनियम होगा। तो इस प्रकार से जब आपने मिठाई दुकान गए होंगे तो आपको मिठाई देते होंगे, तो वहाँ पर पैकेट में आपको एल्युमिनियम का क्या करते हैं, एल्युमिनियम का मतलब कि एक परत रहता है, ठीक है, वे आपको क्या करते हैं, उसमें देते हैं, ऊपर से पैकिंग कर देते हैं उससे, ठीक है। चलिए तो इस प्रकार से हमारा क्या हो जाएगा, 2 नंबर का 1 नंबर हमारा ऑप्शन सही है, ठीक है, क्योंकि खाद्य पदार्थ को पैक करने के लिए किसका उपयोग किया था, तो एल्युमिनियम का उपयोग किया था। अगले प्रश्न को लोग देखते हैं। प्रश्न संख्या 3 देखिए। प्रश्न संख्या 3 हमारा क्या है, 3 नंबर प्रश्न यहाँ पर कहते हैं कि एक अधातु जिसमें चमक होती है। देखिए एक अधातु जिसमें चमक होती है, ठीक है। ए ऑप्शन हमारे क्या, कोलिया, ए ऑप्शन हमारे क्या, कोयला, ठीक है, बी ऑप्शन हमारा सोडियम, सी ऑप्शन हमारा सल्फर, और डी हमारा ब्रोमीन। देखिए एक अधातु जिसमें चमक होती है। चलिए आपको बता दूं, ऐसे तो अधातु में आपने पढ़ा होगा किताब में कि चमक नहीं होते, लेकिन एक अपवाद है। एक अपवाद हमारा क्या है कि आयोडीन, ठीक है, आयोडीन हमारे एक अधातु रहते हुए भी इसमें चमक होती है, ठीक है, आयोडीन में चमक होती है। आप लोग याद कर लीजिए, आयोडीन हमारे एक अधातु है, याद कीजिए, आयोडीन हमारे एक अधातु है, अधातु होते हुए भी इसमें हमारा चमक होती है, ठीक है। चलिए तो ये हमारा एक अपवाद में है, ठीक है। तो एक अधातु जिसमें चमक होती है तो वह हमारा क्या हो जाएगा, आयोडीन हो जाएगा, यानी कि इधर हमारा बी वाला ऑप्शन, 3 नंबर प्रश्न का इधर हमारा बी वाला ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है, ठीक है। अगला प्रश्न को हम लोग देखते हैं। प्रश्न संख्या 4 को देखिए। और 4 नंबर प्रश्न यहाँ पर क्या कहा गया है कि वह कौन सा अधातु है जो विद्युत का सुचालक है, ठीक है। ये वाला भी आपको अपवाद है, ये वाला आपको बताना है कि ऐसा कौन सा अधातु है, ठीक है। ऐसे तो आपने पढ़ा है कि धातु हमारा क्या होता है, विद्युत का सुचालक होता है। सुचालक मतलब क्या, उससे हमारा करंट पास होगी, उससे हमारा धारा पास होगा, उससे हमारा उष्मा पास होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से ये क्या होता है, सुचालक जिसे हम लोग कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर वह कौन सा अधातु है जो विद्युत का सुचालक है, यानी कि जिसमें हमारा करंट पास होगा, ठीक है। तो वे क्या है, कौन सा धातु है, ठीक है। ए ऑप्शन हमारा ग्रेफाइट, बी ऑप्शन हमारा प्लास्टिक, सी ऑप्शन हमारा लकड़ी, और डी हमारा हीरा। चलिए आपको बता दूं वह कौन सा धातु है जो विद्युत का सुचालक होता है। तो विद्युत का सुचालक जो ग्रेफाइट होता है, क्या होता है, ग्रेफाइट जो है वे हमारा विद्युत का सुचालक होता है। ग्रेफाइट क्या आपने देखा है, चलिए आपको बता दो ग्रेफाइट कहाँ आपको देखने को मिलेगा। देखिए आपने पेंसिल तो देखे होंगे जिससे लिखा जाता है, ठीक है। तो उस पेंसिल के अंदर जो काला कलर का जो आपको जिसे आप लोग लिखते हैं, ठीक है, काला कलर का जो दिखाई देता है वे हमारे क्या, ग्रेफाइट है। और ग्रेफाइट जो होता है वे हमारे क्या होता है, विद्युत का सुचालक, यानी इससे हमारा करंट पास होता है, ठीक है। ग्रेफाइट से क्या होता है, करंट पास होता है, लेकिन ये अधातु होते हुए भी इससे करंट पास होता है। समझ में आ रहा है आपको, मतलब ये क्या हमारा एक अपवाद में है।
तो वह कौन सा धातु है जो विद्युत का सुचालक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ग्रेफाइट हो जाएगा। यानी कि 4 नंबर प्रश्न के अंदर हमारा ए वाला ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। समझ में आ रहा है आपको? ठीक है, कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट के माध्यम से हमें पूछिए। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए यहाँ पर, अगला प्रश्न हमारा 5 नंबर प्रश्न है और 5 नंबर प्रश्न यहाँ पर क्या बोला गया कि धातुओं के ऑक्साइड होते हैं। देखिए आपको बता दो, धातु का जो ऑक्साइड जो होगा वह हमेशा क्या होगा, क्षारीय होगा। ठीक है, आपको याद करना है धातु का ऑक्साइड क्या होता है, क्षारीय होता है। यानी कि 5 का ए हमारा क्या क्षारीय, बी हमारा अम्लीय, सी हमारा उदासीन और डी हमारा इनमें कोई नहीं। ठीक है, तो आपको हम बताएं अभी कि धातु के ऑक्साइड क्या होता है, हमारा क्षारीय होता है। धातु का ऑक्साइड क्या होता है, क्षारीय होता है। यानी कि 5 नंबर के अंदर हमारा ए वाला ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। 5 का हमारा ए वाला ऑप्शन सही है। ठीक है, चलिए आप लोग इसी प्रकार से आपकी यदि तैयारी चलते रहेंगे तो आप लोग बहुत ही बेहतरीन आप लोग नंबर लाएंगे। ठीक है, एग्जाम में एक भी प्रश्न छूटेगा नहीं। ठीक है, आपको मैं सभी प्रश्न को तैयारी करवा रहा हूँ। ठीक है, बस आप इस चैनल के साथ जुड़े रहिए। ठीक है, देखिए अब प्रश्न संख्या 6 को देखिए। प्रश्न संख्या 6 यहाँ पर क्या बोला गया, देखिए अधातुओं के ऑक्साइड होते हैं। देखिए यहाँ पर क्या बोला गया, अधातुओं के ऑक्साइड। एक तो हमारा प्रश्न संख्या 5 में था तक धातु के ऑक्साइड। ठीक है, धातुओं के ऑक्साइड हमारा क्षारीय होगा और अधातु के ऑक्साइड हमारा क्या हो जाएगा, जी हाँ, अम्लीय हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अम्लीय हो जाएगा। ठीक है, ए हमारा अम्लीय है, बी हमारा क्षारीय, सी उदासीन और डी इनमें से मतलब इनमें कोई नहीं। ठीक है, तो हमारा यहाँ पर 6 नंबर प्रश्न बोला गया कि अधातुओं के ऑक्साइड होते हैं, तो अधातु के ऑक्साइड हमारा क्या हो जाएगा, अम्लीय हो जाएगा और धातु के ऑक्साइड हमारा क्या हो जाएगा, क्षारीय हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से 6 नंबर के अंदर हमारा ए वाला ऑप्शन सही है, जो कि धातुओं के ऑक्साइड होते हैं तो अम्लीय होता है। अगले प्रश्न में देखते हैं, प्रश्न संख्या 7 को देखिए। प्रश्न संख्या 7 में यहाँ पर हमारे क्या बोला गया कि सबसे अधिक सक्रिय धातु है। देखिए सबसे अधिक जो सक्रिय हमारा क्या बोला गया है, धातु। ठीक है, सबसे अधिक सक्रिय धातु। ठीक है, हमारा सोडियम भी क्या है, धातु है, तांबा भी क्या है, धातु है, और सोना भी क्या है, धातु है। ठीक है, और हमारा पोटेशियम भी क्या धातु है। तो इसमें से आपको बता रहे सबसे सक्रिय धातु यानी कि जो तुरंत रिएक्ट कर जाता है। ठीक है, तो वे हमारे क्या होगा, पोटेशियम होगा। क्या होगा, पोटेशियम होगा। ठीक है, तो 7 के अंदर हमारे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है, जो कि सबसे अधिक सक्रिय धातु हमारे क्या हो जाएगा, पोटेशियम हो जाएगा। ठीक है, सबसे अधिक सक्रिय धातु क्या हो जाएगा, हमारा पोटेशियम हो जाएगा। यानी कि 7 के अंदर हमारा ए वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगले प्रश्न को देखते हैं हम लोग, प्रश्न संख्या 8 को देखते हैं। 8 नंबर प्रश्न यहाँ पर देखिए क्या बोला गया है कि कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहने वाली धातु है। ठीक है, इसी प्रश्न को दूसरे तरीके से घुमा करके पूछा जा सकता है कि निम्न में कौन सा धातु है जो द्रव अवस्था में पाया जाता है। देखिए कौन सा एक धातु है जो द्रव अवस्था में पाया जाता है और कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहने वाले धातु। ठीक है, मतलब एक ऐसा कौन सा धातु है जो कि हमारा द्रव अवस्था में पाया जाता है, गलित अवस्था में पाया जाता है। ठीक है, देखिए समझ में आ रहा है आपको। ए वाला ऑप्शन हमारे क्या, पारा, बी ऑप्शन हमारे क्या, कैल्शियम, सी ऑप्शन हमारा मैग्नीशियम और डी हमारा सोडियम। चलिए आपको बता दूं यहाँ पर जो पारा जो है अभी हमारे क्या होती है, गलित अवस्था में होती है, द्रव अवस्था में होती है, पारा लिक्विड अवस्था में। लेकिन यह एक हमारा धातु है, पारा हमारे क्या एक धातु है। धातु रहने के बावजूद ये हमारे किस में है, लिक्विड अवस्था में होती है। ठीक है, यानी कि हमारा द्रव अवस्था में होती है। समझ में आ रहा है को, द्रव अवस्था में होती है। ठीक है, द्रव, तो द्रव। ठीक है, तो 8 का इधर हमारे क्या हो जाएगा, ए वाला ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है, जो कि क्या होती है, कमरे के ताप पर तो ये द्रव होती है। और एक तो हमारी ये क्या धातु है, धातु हमें ये वाला पारा जो है वे हमेशा हमारा क्या होती है, लिक्विड अवस्था में होती है। यानी कि 8 के इधर हमारा ए वाला ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। अगले प्रश्नों को देखते हैं हम लोग। अगले प्रश्न हमारे क्या कहते हैं यहाँ पर, 9 नंबर प्रश्न। ठीक है, 9 नंबर प्रश्न यहाँ पर बोला गया है कि कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहने वाली अधातु है। देखिए द्रव अवस्था में कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहने वाली अधातु बोला गया। ठीक है, देखिए एक तो हमने यहाँ पर 8 नंबर प्रश्न में क्या बोला, कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहने वाली धातु। ठीक है, धातु बोला गया था, धातु बोले तो पारा, और जब हमारा अधातु बोले तो क्या हो जाएगा इधर हमारा, चलिए ए ऑप्शन हमारा क्या, ब्रोमीन, बी ऑप्शन हमारा क्लोरीन और सी ऑप्शन हमारा आयोडीन, डी हमारा नाइट्रोजन। ठीक है, तो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहने वाली अधातु बोला गया। अधातु जब बोले तो ब्रोमीन, अधातु बोले तो ब्रोमीन और धातु बोले तो पारा। ठीक है, तो 9 नंबर में हमारे क्या, कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहने वाली अधातु, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ब्रोमीन हो जाएगा। ठीक है, ब्रोमीन हमारा सही आंसर है, यानी कि 9 का इधर हमारे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगले प्रश्न को देखते हैं हम लोग, प्रश्न संख्या 10 को देखिए। और 10 नंबर प्रश्न यहाँ पर क्या बोला गया, देखिए एक अधातु का नाम बताइए जो कठोर होती है। ठीक है, हमारे एक अधातु बताना जो कठोर है। ठीक है, ए ऑप्शन हमारे क्या, कार्बन, बी ऑप्शन हमारा हीरा, सी ऑप्शन सोना और डी हमारा चांदी। देखिए तो यहाँ पर अधातु बोला गया। ठीक है, तो हमारा सी वाला और डी वाला तो होगा नहीं, क्योंकि सोना चांदी तो हमारा धातु है। ठीक है, ए वाला हो सकता है और बी वाला हो सकता है, इसमें से ए तो होगा नहीं, बी वाला ही हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, ये बी जो है, बी में क्या लिखा है, हीरा लिखा है। ठीक है, एक अधातु का नाम बताया जो कठोर होती है। आपको बता दूं यहाँ पर हीरा जो है सबसे ज़्यादा कठोर होता है। ठीक है, एक अधातु है, अधातु होने के बावजूद ये हमारे क्या सबसे ज़्यादा कठोर है। ठीक है, यानी कि बी वाला ऑप्शन इधर हमारा क्या है, सही है। 10 का इधर क्या है, बी वाला ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है, जो कि क्या होगा, हीरा होगा। क्या होगा, हीरा होगा। ठीक है, एक अधातु का नाम बताया जो कठोर होती है तो क्या होगा, हीरा होगा। 10 का इधर हमारा बी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है।
अगले प्रश्न को देखते हैं हम लोग, प्रश्न संख्या 11 को देखते हैं। देखिए 11 नंबर प्रश्न यहाँ पर क्या बोला गया कि वह कौन सा अधातु है जो ठोस अवस्था में पाया जाता है। ठीक है, वह कौन सा अधातु बोला गया जो ठोस अवस्था में। देखिए इसी प्रश्न को 2 बार पूछा गया, मतलब घुमा फिरा के, ठीक है ना, समझ में आ रहा है आपको। तो 11 का ए ऑप्शन हमारा क्या है, लोहा, बी ऑप्शन हमारा लकड़ी, सी ऑप्शन हमारा मिट्टी और डी हमारा हीरा। ठीक है, तो वह कौन सा अधातु है जो ठोस अवस्था में पाया जाता है। तो ठोस अवस्था में क्या कौन सा अधातु है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इधर हमारा डी वाला हो जाएगा जो कि हीरा होगा। ठीक है, लोहा तो हमारा धातु है, ये तो होगा ही नहीं होगा। ठीक है, बी वाला ऑप्शन है क्या, लकड़ी। लकड़ी तो हमारे क्या अधातु है, लेकिन ये हमारे क्या है ठोस, उससे सबसे ज़्यादा ठोस। ठीक है, सबसे ज़्यादा ठोस अवस्था में पाया जाता है, ये ठोस अवस्था नहीं। मिट्टी भी ठोस अवस्था नहीं। डी वाला इधर हमारा ज़्यादा सही है। ठीक है, हीरा होगा। समझ में आ रहा है आपको। 11 के इधर क्या हो जाएगा, डी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। वो कौन सा धातु है जो ठोस अवस्था में पाया जाता है, तो हमारा क्या हो जाएगा, हीरा हो जाएगा। ठीक है, हीरा हो जाएगा, यानी कि 11 के इधर हमारा डी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न को देखते हैं हम लोग, प्रश्न संख्या 12 देखिए। और प्रश्न संख्या 12 में यहाँ पर बोला गया कि निम्नांकित में से कौन सा धातु नहीं है। ठीक है, इसमें से कौन सा धातु नहीं है, चलिए आपको बता दूं। ए ऑप्शन हमारे क्या तांबा, बी ऑप्शन हमारा एल्यूमिनियम, सी ऑप्शन हमारा सल्फर और डी हमारा लोहा। ठीक है, तो निम्नांकित में से कौन सा हमारा धातु नहीं है। तो आपको पता है यहाँ पर ए वाला तो धातु है हमारा, तांबा धातु है, एल्यूमिनियम भी क्या धातु है, डी वाला यहाँ पर जैसे लोहा, लोहा भी क्या धातु है, लेकिन सी वाला देखिए यहाँ पर सल्फर लिखा है, सल्फर हमारा एक धातु नहीं है। ठीक है, सल्फर हमारा एक अधातु है, सल्फर हमारे क्या अधातु है, सल्फर हमारा धातु नहीं है। ठीक है, तो चलिए यानी कि इधर हमारा 12 नंबर पूछा गया था निम्नलिखित में से कौन सा धातु नहीं है, तो धातु नहीं है तो सल्फर हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न को देखते हैं हम लोग, प्रश्न संख्या 13 देखिए। और 13 नंबर प्रश्न यहाँ पर बोला गया कि सबसे अधिक सक्रिय अधातु। ठीक है, सबसे अधिक सक्रिय अधातु बोला गया है। हम लोग यहाँ पर देखा था कि सबसे सक्रिय धातु। ठीक है, तो सबसे सक्रिय धातु इधर हमारे क्या था, पोटेशियम था। और सबसे अधिक सक्रिय अधातु बोला गया, अधातु बोले तो क्या हो जाएगा इधर हमारा फास्फोरस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, फास्फोरस। ठीक है, तो ए ऑप्शन हमारा क्या कार्बन, बी ऑप्शन हमारा फास्फोरस, सी ऑप्शन हमारा सल्फर और डी हमारे इनमें कोई नहीं। ठीक है, तो आपको पता है सबसे अधिक सक्रिय अधातु हमारे क्या हो जाएगा, फास्फोरस हो जाएगा। ठीक है, 13 नंबर के इधर हमारा बी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगले प्रश्न को देखते हैं हम लोग, प्रश्न संख्या 14 को देखते हैं। ठीक है, आप लोग यहाँ पर देखिए 14 नंबर प्रश्न, ये हमारा 14 नंबर प्रश्न है। और 14 नंबर प्रश्न यहाँ पर बोला गया कि कौन सी धातु विद्युत की सबसे अच्छी चालक है। ठीक है, कौन सी धातु विद्युत की सबसे अच्छी चालक है। ठीक है, तो ए ऑप्शन हमारे क्या चांदी, बी ऑप्शन हमारा तांबा, सी ऑप्शन हमारा एल्यूमिनियम और डी हमारा लोहा। देखिए इसमें से सबसे अधिक, ठीक है, ऐसे तो हमारा चालक तो तांबा भी है, एल्यूमिनियम भी है, लोहा भी है, लेकिन इसमें से सबसे अधिक हमारा चालक क्या है, तो चांदी है। ठीक है, चांदी हमारे क्या सबसे अधिक चालक है। ठीक है, यानी कि 14 के इधर हमारा ए वाला ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। अगले प्रश्न को देखते हैं हम लोग, प्रश्न संख्या 15 देखिए। और 15 नंबर प्रश्न यहाँ पर क्या बोला गया कि धातुओं का वह गुण जिसके कारण उन्हें पीटकर सीट में परिवर्तित किया जाता है क्या कहलाता है। ठीक है, देखिए आपको मैंने यहाँ पर बताया था इसके पहले कि आघातवर्धनीय के बारे में बताया था। आघातवर्धनीय मतलब क्या होता है, जिसे हम लोग पीट के किसी भी आकार में बदल सकते हैं। ठीक है, तो धातुओं का वह गुण जिसके कारण उन्हें पीटकर सीट में परिवर्तित किया जाता है कहलाता है। ए ऑप्शन हमारे क्या चमक, बी ऑप्शन हमारा कठोरता और सी हमारा आघातवर्धनीयता और डी हमारा तन्यता। ठीक है, तो यहाँ पर 15 के इधर हमारा सी वाला होगा जो कि क्या होगा, आघातवर्धनीयता। ठीक है, मतलब हम लोग किसी भी धातु को हम लोग पीट के किसी भी आकार में बदल सकते हैं, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, आघातवर्धनीयता कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए तन्यता डी में जिक्र किया गया। तो तन्यता मतलब आपको मैं समझा देता हूँ, तन्यता मतलब क्या, उसे हम लोग खींच सकते हैं। तन्यता मतलब उसे खींच करके लंबा किया जा सकता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर बोला गया कि पीट करके उसे सीट में परिवर्तित कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, तो ये हमारे क्या हो गया, आघातवर्धनीय होगा। यानी कि 15 का इधर हमारा क्या हो जाएगा, सी वाला ऑप्शन सही है, जो कि क्या होगा, आघातवर्धनीयता। ठीक है, 15 का सी बिल्कुल सही है। अगले प्रश्न को देखते हैं हम लोग, प्रश्न संख्या 16 देखिए। और प्रश्न संख्या 16 यहाँ पर क्या बोला गया कि धातुओं के किस गुण के कारण उनके तार खींचे जा सकते हैं। ठीक है, धातु के किस गुण के कारण उनके तार को हम लोग खींच सकते हैं, अभी मैंने बताया था आपको। ठीक है, ए ऑप्शन हमारे क्या लचीलापन, जिसे हम लोग तन्यता कहते हैं, बी ऑप्शन हमारे क्या भंगुरता, सी ऑप्शन हमारा आघातवर्धनीय और डी हमारे क्या ध्वनिक। ठीक है, ध्वनिक लिखा गया, डी ऑप्शन क्या ध्वनिक। देखिए धातुओं के किस गुण के कारण उनके तार खींचे जा सकते हैं, तो उनके तार जो है हम लोग किस गुण के कारण खींच सकते हैं, तो तन्यता के कारण खींच सकते हैं। तन्यता को हम लोग दूसरा तरीका में कहते हैं लचीलापन। क्या कहते हैं हम लोग, लचीलापन। ठीक है, तो धातुओं के किस गुण के कारण उनके तार को खींच सकते हैं, तो हम लोग क्या होगा, तन्यता के कारण उसे क्या कर सकते हैं, हम लोग धातु के तार को खींच सकते हैं। यानी कि 16 का इधर हमारा ए वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है, अगले प्रश्न को देखते हैं हम लोग, प्रश्न संख्या 17। और 17 नंबर प्रश्न यहाँ पर देखिए क्या बोला गया कि धातुएं सामान्यतः ठोस होते हैं, निम्नांकित में से कौन सा धातु कमरे के तापक्रम पर द्रव अवस्था में होता है।
कमरे के तापक्रम पर द्रव अवस्था में होता है। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा इजी ये वाला प्रश्न दूसरे तरीके से पूछा गया था, आपको मैंने बताया था यहाँ पर। ठीक है, तो ए ऑप्शन हमारे क्या मैग्नीशियम, बी ऑप्शन हमारा आयरन, सी ऑप्शन हमारा एल्यूमिनियम और डी हमारा मरकरी, जिसे हम लोग कहते हैं पारा। ठीक है, तो धातुएं सामान्यतः ठोस होती है। निम्नलिखित में से कौन सा धातु कमरे के तापक्रम पर द्रव अवस्था में होती है, तो ये हमारे क्या हो जाएगा, पारा हो जाएगा। ठीक है, धातु तो आपको पता है कि ठोस होता है, लेकिन पारा एक हमारा अपवाद में है, जो कि हमारे क्या होती है, एक हमारे द्रव अवस्था में होती है। ठीक है, तो यानी कि क्या हो जाएगा, डी वाला ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है, 17 का डी सही है, जो कि क्या मरकरी, मरकरी बोले तो पारा। ठीक है, यानी कि 17 का इधर हमारा डी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगले प्रश्न को देखते हैं हम लोग, प्रश्न संख्या 18 को देखते हैं। और 18 नंबर प्रश्न यहाँ पर क्या क्या बोला गया, देखिए, इनमें से कौन ठंडे जल के साथ तेजी से अभिक्रिया करती है, ठंडे जल के साथ तेजी से अभिक्रिया करती है। ए ऑप्शन हमारा कार्बन है, बी ऑप्शन हमारा सोडियम और सी हमारा मैग्नीशियम और डी हमारे क्या सल्फर। चलिए, आपको मैंने बताया था यहाँ पर कि सोडियम। ठीक है, सोडियम के बारे में आपको मैंने बताया था, सोडियम को जो हम मिट्टी के तेल में डुबा करके रखते हैं, क्या कि वह मिट्टी के तेल से रिएक्शन नहीं करता है। ठीक है, तो यहाँ पर बोला गया इनमें से कौन ठंडे जल के साथ तेजी से अभिक्रिया करती है, तो ये हमारे क्या हो जाएगा, सोडियम। ठीक है, सोडियम जो है पानी के साथ तुरंत रिएक्ट कर जाती है, तो यह हमारा क्या हो जाएगा, बी वाला ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है, 18 का बी सही है, जो कि क्या होगा, सोडियम होगा। तो इस प्रकार से आपको मैंने यहाँ पर चैप्टर 2 के यहाँ पर जितने भी यहाँ पर MCQ टाइप के क्वेश्चन थे, सभी आपको मैंने यहाँ पर तैयारी करवा दी है। ठीक है, तो बस तब इस वीडियो में इतना ही। यदि आपको कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। बस तब इस वीडियो में टाइम, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।